सभी को। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज हम पूरी बॉडी को एक बार विजिट करेंगे। कल हमने कमर तक किया था, आज हम सर के बाल से लेकर और पैर के पंजे तक पूरी बॉडी के अंदर क्या संवेदना आ रही है, क्या फीलिंग आ रही है। ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, कोई गुदगुदी हो रही है, चीटी सी चल रही है, हल्का है, भारी है, कोई जलन सी हो रही है। जो भी मतलब रियल जो संवेदना हो रही है हर एक बॉडी पार्ट्स के अंदर, हर एक ऑर्गन्स के अंदर, तो उसी को ही बस जानना है कि रियल में क्या संवेदना आ रही है, किस तरह की संवेदना आ रही है रियल में पूरी बॉडी में। और बस पूरी बॉडी को ही विजिट करना है धीरे 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 धीरे। कि मान लो अपने माथे के ऊपर, दोनों कानों के ऊपर, नाक के ऊपर, इसी तरह से अपने दोनों कंधों पे, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, मतलब हर एक एरिया के अंदर क्या लग रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या संवेदना आ रही है, क्या फीलिंग आ रही है, वही सारी चीजें बस पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करना है। बस देखना है कि हाँ ये संवेदना आई, ये कुछ ही सेकंड में आई, कुछ सेकंड में गायब भी हो गई, कुछ सेकंड में आई, कुछ सेकंड में गायब भी हो गई। बस ऑब्जर्व करना है उसको दूर से। कुछ उसमें क्या करना, कुछ नहीं, बस दूर से देखना है कि हाँ ये अपने आप पैदा हुई, अपने आप नष्ट हो गई, बस। तो पूरी बॉडी को बस इस तरह से ऑब्जर्व करना है। यदि कोई संवेदना नहीं भी आ रही, हो सकता है आप में से कुछ साथी ऐसे होगी, सर मेरे को कोई संवेदना नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं, आपको बस सिर्फ ध्यान करना है। कई बार ऐसा ऐसा होता है कि आप संवेदना जो है वो लेट आती है, क्योंकि अभी हमारे पास मेंटली बहुत सारी, मतलब दिमाग के अंदर बहुत सारा कूड़ा करकट जमा हुआ हो, तो हो सकता है आपको संवेदना महसूस ना हो। लेकिन संवेदना यदि महसूस हो रही है तो आपको बस ऑब्जर्व करना है और आपको ध्यान करना है। और हर एक ऑर्गन्स पे आपको बस ध्यान लेके जाना है कि हाँ यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। इसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं मेडिकल साइंस के अंदर। कि जब भी हम किसी भी ऑर्गन्स के ऊपर ध्यान लगाते हैं और उसको मानते हैं कि मेरी बॉडी के अंदर ऐसा हो रहा है, तो बस वो उस पर रियल में ही वर्क होता है। मतलब आपकी जो ग्लैंड्स है उस मैसेज को लाइव सुन रही होती है, जैसे अभी आप मुझे लाइव सुन रहे हो, तो ऐसे ही आपकी ग्लैंड्स भी आपके हर एक थॉट को लाइव सुन रही होती है। तो जैसे आप पूरा फोकस, पूरा ध्यान करेंगे कि हाँ यहाँ पे मेरे इस पार्ट्स में ये हो रहा है, ये संवेदना आ रही है, ये हो रहा है, तो उसको रियल ही होता, वो रियल ही होता है। रियल मैसेज मतलब ये लगा लो लाइव सुनती है आपकी ग्लैंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद करो, कंधे सीधे। सबसे पहले पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ, पूरा फोकस सिर्फ सांस के साथ। सांस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और शरीर के अंदर किस हिस्से को टच करके वापस आ रहा है। सांस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। मानो नाक से कुछ इंच नीचे से स्टार्ट हो रहा है। नाक से 4 आंगल, 8 आंगल नीचे से स्टार्ट हो रहा है। और नाक से आपके माथे की तरफ, सर की तरफ, पीछे गर्दन, पीठ, कहाँ तक जा रहा है, बस ऑब्जर्व करना है बस। कि कहाँ से वापिस हो रहा है, कहाँ से यूटर्न ले रहा है। सांस को छोटा या बड़ा नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, बस अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है, अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है, बस उसको ऑब्जर्व करना है, बस दूर से ऑब्जर्व करना है। पूरा फोकस सिर्फ सांस के साथ। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ। सांस स्टार्ट कहाँ से हो रही है, शरीर के अंदर किस हिस्से को टच करके वापस आ रही है, कहाँ से यूटर्न ले रही है। पूरा फोकस सिर्फ सांस के साथ। मन में कोई नेगेटिव विचार आए, आने दो, जाए उसको जाने दो। कोई भी नेगेटिव विचार आना गलत नहीं है, गलत है उसके साथ चिपकना। विचार आएगा चला जाएगा, विचार आएगा चला जाएगा। सबकॉन्शियस को अपना काम करने दो, वो आपकी माइंड की सफाई कर रहे हैं। जब भी नेगेटिव विचार आ रहे हैं, आपकी माइंड की सफाई चल रही है, उस पर रिएक्ट नहीं करना है, बस रिएक्शन नहीं देना है, बस।
पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ। पूरा फोकस सिर्फ सांस के साथ। सांस को छोटा बड़ा नहीं, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं। बचपन बचपन से लेते आ रहे हो सांस आप। अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। ऑब्जर्व करना है, बस दूर से ऑब्जर्व करना है कि ये यहाँ से स्टार्ट हुई, नाक से कुछ इंच नीचे से, और नाक से फिर आपके ऊपर, माथे की तरफ, सर की तरफ, पीछे गर्दन, पीठ, कहाँ तक जा रही है बस। कहाँ से ही वापिस हो रही है, कहाँ से यू टर्न ले रही है। पूरा ध्यान, पूरा फोकस सिर्फ सांस के साथ। सांस आ रही है, आप सांस को इनहेल कर रहे हो, फिर एक्सहेल कर रहे हो, फिर इनहेल कर रहे हो, फिर एक्सहेल कर रहे हो। इस समय आपके माइंड से जितने भी बेकार के नेगेटिव लूप्स, नेगेटिव ट्रिगर्स, सब कोलैप्स हो रहे हैं, क्योंकि आपका पूरा फोकस सिर्फ एक जगह पे है। सिर्फ एक ही जगह पर है, आपकी सांस के ऊपर। और यही जीवन की सच्चाई भी है, किसी ने हमें नहीं बताया। पास्ट था। पास्ट कुछ नहीं, बल्कि सब का सब एक थोपा गया। हर इंसान ने सब कुछ अपने हिसाब से थोपा गया है। कोई भी थॉट, कोई भी बिलीफ, सब के सब थोपे गए हैं आपके ऊपर। फ्यूचर कुछ नहीं है। जो भी है वो इस प्रेजेंट पल में ही है, इसी प्रेजेंट मोमेंट में है। जो आप अपनी सांसों को देख रहे हो, यही यही वो सच्चाई है। यही आपका जीवन है बस। आपका जीवन आपकी सांस से ही बना है बस। यही और रियल अनुभूति है जो आप अभी महसूस कर रहे हो। यही जीवन की सच्चाई है बस। पूरा ध्यान सिर्फ सांस के साथ। कोई जोर नहीं, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, बस अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। ऑब्जर्व कर रहे हो बस, कहाँ से स्टार्ट हो रही है और शरीर के अंदर किस हिस्से को टच करके वापस आ रही है। और अब अपना पूरा ध्यान धीरे धीरे गर्दन से ऊपर के हिस्से की तरफ। सबसे पहले सर के बालों के ऊपर, सर के ऊपरी हिस्से में कोई भी संवेदना आ रही है, कोई भी फीलिंग आ रही है, कोई चीटी सी चल रही है, कोई गुदगुदी सी हो रही है, कोई ठंडा लग रहा है, कोई गर्म लग रहा है, कोई हल्का है, कोई भारी है। जो भी रियल संवेदना है, बस उसी को महसूस करना है कि हाँ, यहाँ पे ये हो रहा है। यहाँ पे ये संवेदना आई, ये अपने आप पैदा हुई, अपने आप नष्ट हो गई। अपने आप पैदा हुई, अपने आप नष्ट हो गई। सर के ऊपरी हिस्से में ऐसा लग रहा, कोई चीटी सी चल रही हो, कोई गुदगुदी सी हो रही हो, कोई इचिंग सी हो रही हो, कोई हल्का हो, भारी हो, ठंडा हो, गर्म हो, जैसा भी हो, बस उसको रियल ऑब्जर्व करना है। 1 मिनट ऑब्जर्व करना, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे। 1 मिनट ऑब्जर्व करना, उसके बाद फिर अगले पार्ट पे। 1 मिनट ऑब्जर्व करो कि कोई संवेदना तो नहीं आ रही है, कोई फीलिंग तो नहीं आ रही है।
हो सकता है बॉडी के निचले हिस्सों में, निचले पार्ट्स में आपको संवेदना महसूस हो, लेकिन वहां पर नहीं। पूरा फोकस सिर्फ सर के बाल के ऊपर, सर के ऊपर हिस्से में। यहाँ पर इस हिस्से में कोई संवेदना तो नहीं आ रही है। वहां का नंबर आएगा तब देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ सर वाले ऊपरी हिस्से में। आपके माथे के ऊपर। पूरा ध्यान सिर्फ माथे के ऊपर। क्या आपके माथे में तो कोई संवेदना नहीं आ रही, कोई फीलिंग नहीं आ रही, कोई चीटी सी चल रही हो, कोई गुदगुदी सी हो रही हो? हल्का हो, भारी हो, ठंडा हो, गर्म हो? कोई आपके बाल टच कर रहे हो माथे के ऊपर? जो भी रियल है बस उसी को ऑब्जर्व करना है। अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाना एक्स्ट्रा। अपनी दोनों आंखों के ऊपर। यहाँ पर कोई भी संवेदना, आंखें हल्की हो रही हो, भारी हो रही हो, ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें कुछ चुभन सी हो रही हो, जो भी रियल है बस उसी को ऑब्जर्व करना है। ऐसा लग रहा है कुछ सच सच सब सब हो रही हो कुछ। बिल्कुल लाइट से लग रहा है, हल्का है, भारी है। आपकी दोनों बोहो के ऊपर, आईब्रो के ऊपर। कोई भी रियल संवेदना। कोई चीटी सी चल रही है, कोई गुदगुदी सी हो रही है। ठंडा, गर्म, हल्का, भारी, जो भी रियल लग रहा है बस। दोनों कानों के ऊपर। कान ठंडे हैं, गर्म है, हल्का है, भारी है, कोई गुदगुदी सी हो रही है, चीटी सी चल रही है। जैसा भी रियल लग रहा है बस उसी को ऑब्जर्व करना है। नाक के तिकोने हिस्से से और आपके जबड़े तक, यहाँ तक कोई भी संवेदना, कोई भी फीलिंग। हल्का है, भारी है, ठंडा है, गर्म है, चीटी सी चल रही है, गुदगुदी सी हो रही है, इचिंग हो रही है, जो भी। मानो आप सांस को इनहेल कर रहे हो, और इनहेल करते वक्त एक ठंडी हवा आपके दोनों नासिका के बीच में। एक्सहेल करते वक्त आपकी दोनों नासिका और आपके होठ के बीच में मानो कोई हवा टच कर रही हो। जो भी, देखो बस ऑब्जर्व करना है बस। बॉडी के किसी दूसरे पार्ट्स में कोई संवेदना आ रही हो, कहीं पर पेन हो रहा हो, कहीं पे दर्द हो रहा हो, कहीं पर फोकस जा रहा हो, उस पार्ट्स को बाद में देखेंगे। पहले उस, बोलो माइंड को कि बाद में देखेंगे जब उसका नंबर आएगा तब, अभी नहीं। अभी सिर्फ इस एरिया के अंदर कोई भी संवेदना है, कोई भी फीलिंग है तो वहां पर बताओ बस। आपके गले के अंदर। हो सकता है गले में कोई चैलेंज हो, ऐसा लगता है कुछ खराश सी हुई हो, कोई चीटी सी चल रही हो, गुदगुदी सी हो रही हो, ईचिंग हो रही हो, कुछ फंसा हुआ हो, जो भी।
रियल जो आपको लगता है बस। कोई हवा टच कर रही हो, ठंडा लग रहा हो, गर्म लग रहा हो, हल्का हो, भारी हो, कोई पेन हो रहा हो। बस ऑब्जर्व करना है बस कि क्या संवेदना आ रही है, क्या फीलिंग आ रही है। और यदि कोई संवेदना फीलिंग आ रही है तो कि वो कुछ सेकंड में पैदा भी हो रही है, कुछ सेकंड में प्रकट हो रही है, और 5-7 सेकंड में प्रकट हो रही है, नष्ट भी हो रही है, प्रकट हो रही है, नष्ट भी हो रही है। यानी वो पैदा हुई है तो नष्ट होने के लिए ही हुई है। कोई भी संवेदना यदि आ रही है तो पैदा हो रही है तो वो नष्ट होने के लिए ही हो रही है। जैसे ही वो पैदा हुई तो उसका नष्ट होने का समय भी मतलब फिक्स है। और जैसे ही कोई चीज नष्ट हो रही है तो उसका एक नया जन्म भी होना स्वाभाविक है। किसी चीज का अंत ही एक नई शुरुआत है। यही प्रकृति का नियम है। कभी भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है लाइफ के अंदर, तो समझ लो कि भगवान कुछ नई शुरुआत आपको देना चाह रहा है, कुछ नया आपको देना चाह रहा है। और अब एक बार सर के बाल से गर्दन तक, इस एरिया में, पूरे बॉडी पार्ट्स के पास, जहां पर जो भी संवेदना आ रही है, बस उसको ध्यान करना है कि ये संवेदना प्रकट हुई, नष्ट हो गई, प्रकट हुई, नष्ट हो गई, प्रकट हुई, नष्ट हो गई। जहां पर भी आ रही है, जहां पर भी लगता है आपको, कोई चीटी सी चल रही है, कोई गुदगुदी सी हो रही है, कोई इचिंग हो रही है, हल्का है, भारी है, ठंडे है, गर्म है, कोई कपड़ा टच कर रहा है, आपके बाल टच करे कहीं पे, कोई ठंडी हवा टच कर रही है, जो भी रियल है बस, सर के बाल से गर्दन तक इस एरिया में ऐसा क्या हो रहा है, कौन से ऑर्गन्स में, कौन से बॉडी पार्ट्स में, क्या संवेदना है। ऐसा लग रहा है कोई चींटी सी चल रही है। जो भी है बस उसी को ऑब्जर्व करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं। आपके चिक के ऊपर ऐसा लग रहा हो कि कोई हवा टच कर रही हो, ठंडी हवा टच कर रही हो, कोई चींटी सी चल रही हो, कोई मच्छर मक्खी, जो भी बस, जो रियल है बस उसी को ऑब्जर्व करना है। धीरे धीरे अपने दोनों कंधों के ऊपर, दोनों कंधों पे कोई बोझ हो, कोई कपड़े आपने पहन रखे हो टच कर रहे हो, कोई हल्का हो, भारी हो, ठंडा हो, गर्म हो, कोई चींटी सी चल रही हो, कोई, जो भी है बस, कोई ऐसा सुन सा हो रहा हो कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है बॉडी के अंदर, दोनों कंधों के अंदर, दोनों कंधे से दोनों हाथ, दोनों हाथों में कोई भी संवेदना, कोई भी रियल संवेदना, कोई रियल फीलिंग। ऐसा लग रहा है कोई मच्छर सा बैठा हो, कोई चींटी सी काट रही हो, कोई हवा, कोई कपड़े टच कर रहे हो, कोई ठंडा हो, हल्का, गर्म, भारी, जो भी है, दोनों हाथों में क्या संवेदना आ रही है। आपकी चेस्ट के पास कोई घबराहट हो, हल्का हो, भारी हो, बस ऑब्जर्व करने की, कोई भी रियल संवेदना। आपके हार्ट के पास,
आपकी कमर के हिस्से तक, दोनों कंधों से कमर के हिस्से तक, कहीं पर भी कोई भी संवेदना, कहीं पर भी, दोनों कंधों से कमर के हिस्से तक कोई चींटी सी चल रही है, कोई हल्का है, भारी है, ठंडा है, गर्म है, कोई गुदगुदी सी हो रही है, कोई इचिंग हो रही है, कहीं पे कोई जलन सी हो रही है, कहीं पर कोई आवाज आ रही है, कोई साउंड आ रहा है, जो भी रियल है बस रियल संवेदना को ऑब्जर्व करना है, देखना है। और देखेंगे कहीं पर कोई संवेदना प्रकट हो रही है तो नष्ट भी हो रही है, प्रकट हो रही है, नष्ट हो रही है, प्रकट हो रही है, नष्ट हो रही है, बस वही ऑब्जर्व करना है कि कोई भी संवेदना आई है वो प्रकट हो रही है तो नष्ट भी हो रही है साथ साथ। प्रकृति का नियम है ये, कि जैसे ही कोई जन्म लेता है तो उसका उसका एंड भी निश्चित होता है, कितने दिन। आपकी स्पाइन में, आपकी कमर में, आपके दोनों कंधों से कमर के हिस्से तक, इस एरिया के अंदर रियल में क्या संवेदना आ रही है, क्या फीलिंग आ रही है। कोई कपड़ा टच कर रहा हो पीछे, स्पाइन के पास, पीठ के पास, जो भी कपड़े आपने पहन रखे हैं वही कपड़े मानो टच कर रहे हैं। और भी कोई यदि संवेदना नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, जो भी कपड़े पहन रखे हैं, बस यही कपड़े मानो टच कर रहे हैं आपके दोनों कंधों से कमर के हिस्से तक, और बस इन्हीं को महसूस करना है। हो सकता है आप कहें कि सर मेरे को कोई संवेदना नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कोई भी नहीं आ रही है, तो जो भी कपड़े आपने पहन रखे हैं उनका स्पर्श ही बस महसूस करना है आपको, उन कपड़ों का टच ही आपको महसूस करना है, कि हाँ यहाँ पर ये टच कर रहे हैं, यहाँ पे ये टच कर रहे हैं, यहाँ पे ये टच कर रहे हैं, दोनों कंधों से और कमर के हिस्से तक, जो भी रियल जो लग रहा है बस, जो भी रियल संवेदना आ रही है बस वही महसूस करना है। कहीं पर कोई चैलेंज हो, कोई कुछ भी चैलेंज हो, हल्का हो, भारी हो, जैसा भी हो, बस ऑब्जर्व करना है बस, और आगे बढ़ जाना है। कमर से लेकर आपके घुटने तक, इस एरिया के अंदर जहां पर भी जो भी रियल संवेदना आ रही है, कोई चींटी सी चल रही है, कोई ठंडा है, गर्म है, हल्का है, भारी है, कोई इचिंग सी हो रही है, गुदगुदी सी हो रही है, जहां पर भी कोई पेन हो रहा है, कोई दर्द हो रहा है कहीं पर, कोई हल्का है, भारी है, और भी कुछ नहीं तो जो भी आपने कपड़े पहन रखे बस वो टच कर रहे हैं, उनका जो स्पर्श है बस वही देखना है, वो महसूस करना है बस, उन्हीं की संवेदना देखनी है। आपके ज्वाइंट्स में, आपके घुटनों में कोई पेन हो रहा हो, कोई दर्द हो रहा हो, बस ऑब्जर्व करना है, दूर से ऑब्जर्व करना है कि हाँ यहाँ पे ये हो रहा है, बस उससे दूर होकर देखना है, ऑब्जर्वर की तरह देखना है, थर्ड पर्सन की तरह देखना है, कि ये संवेदना प्रकट हो रही है, अपने आप पैदा हो रही है, अपने आप नष्ट हो रही है, अपने आप पैदा हो रही है, अपने आप नष्ट हो रही है, एक ऑब्जर्वर की तरह बस। हो सकता है बॉडी के ऊपरी हिस्से के अंदर, आपके सर के बालों के पास, कान के पास, नाक के पास, दोनों कंधों में, कमर तक, कहीं पर भी कोई संवेदना आ रही हो, लेकिन वहां पर ध्यान नहीं करना है, बस माइंड को बोलना है जब उसका नंबर आएगा तब देखेंगे, अभी सिर्फ इस एरिया में ध्यान लगाओ, कि आपकी कमर से लेकर और आपके घुटने तक यहाँ पे कोई संवेदना है तो बताओ बस। हो सकता है ऊपर आप महसूस करने लगे हो, आपके सर के बाल के ऊपर गुदगुदी हो रही हो, सर के ऊपरी हिस्से में गुदगुदी हो रही हो, चींटी सी चल रही हो, कोई हवा टच कर रही हो, ऐसा लगता है कि कुछ चल सा रहा है, कोई वाइब्रेशन सी हो रही हो, कुछ भी, लेकिन वहां पर फोकस नहीं करना है, पूरा ध्यान सिर्फ आपकी कमर से आपके घुटने तक, यहाँ पे रियल संवेदना क्या आ रही है। कोई कोई पार्ट ठंडा सा पड़ रहा हो, कोई गर्म सा पड़ रहा हो, हल्का है, भारी है, आपके जॉइंट्स में कहीं पेन हो रहा हो, कोई हल्का हो रहा हो, कोई भारी हो रहा हो, कोई गांठ सी हो रही हो, कोई सूजन हो रही हो, बस ऑब्जर्व करना है बस, कोई चींटी सी चल रही हो।
और दोनों घुटनों से लेकर पैर के पंजे तक आ जाओ। इस एरिया के अंदर क्या फीलिंग आ रही है, क्या संवेदना आ रही है? कोई ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, हल्का है, भारी है? कोई कपड़ा टच कर रहा है? और भी कुछ नहीं तो? कोई चींटी सी चल रही है, गुदगुदी सी हो रही है? कहीं पर पेन हो रहा हो, कहीं पे दर्द हो रहा हो, कोई गांठ हो? बस ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर ये संवेदना आ रही है, कुछ सेकंड में ये गायब हो रही है, पैदा हो रही है, नष्ट हो रही है, पैदा हो रही है, नष्ट हो रही है। जो भी रियल है, बस कहीं पर पेन हो रहा हो, दूर से देखना है, उस पेर से, पेन से अटैच होकर नहीं, उससे दूर होकर। एक ऑब्जर्वर की तरह, एक थर्ड थर्ड पर्सन की तरह, कि दूर से देख रहे हो यहाँ पर ये हो रहा है, हाँ बस। और आगे बढ़ना है बस। कहीं पर भी चींटी सी चल रही है, गुदगुदी सी हो रही है, ईचिंग हो रही है, ठंडा है, गर्म है, हल्का है, भारी है, जो भी रियल संवेदना है बस उसी को ऑब्जर्व करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं। अब पैर के पंजे से और आपके घुटने तक, अब नीचे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों के में, टखने तक। दोनों पैरों के में क्या संवेदना आ रही है, क्या फीलिंग आ रही है? कोई सुन हो रहा हो सकता है, पैर सो गए हो, जो भी, बस जो भी वाइब्रेशन है, कोई कंपन है, जो भी है, बस रियल देखना है बस, कि हाँ ये हो रहा है बस, अपनी तरफ से कुछ नहीं। आपके पैर के पंजे कहीं जमीन पे टच कर रहे हो, कोई वाइब्रेशन हो रही है उनमें, कोई ठंडे गरम, जो भी है बस। आपके घुटने तक, पैर के पंजे से घुटने तक, क्या संवेदना है, रियल जो भी संवेदना है, बस उसी को ऑब्जर्व करना, अपनी तरफ से कुछ बनाना नहीं है एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं। जो रियल में जो हो रहा है बस उसी को। कोई पैर पैर सुन हो रहा हो, कोई दर्द हो रहा हो पैर में, कोई बॉडी पार्ट टच कर रहा हो, जैसे आप बैठे हो मानो, घुटने तक कोई भी टच टच हो रहा हो, कोई भी, अपने हिसाब से बस, जो भी संवेदना आ रही है बस उसी को महसूस करने, जो फीलिंग आ रही है। कोई ठंडा है, गर्म है, हल्का है, भारी है? घुटने से लेकर कमर तक, कहीं पर पेन हो रहा हो, कोई चप चप हो रही हो, कोई साउंड आ रहा हो, कोई आवाज आ रही हो। और भी कुछ नहीं तो हमने जो कपड़े पहन रखे हैं बस वो ही टच कर रही हो। जो भी रियल जो संवेदना है, रियल फीलिंग है, बस उसी को ऑब्जर्व करना है, अपनी तरफ से नहीं बनाना कोई। कमर से दोनों कंधों तक, पूरे हिस्से के अंदर क्या संवेदना आ रही है, क्या फीलिंग आ रही है? कोई कपड़े पहन रखे वही टच कर रहे हो, यदि कुछ भी नहीं आ रहा तो? कोई चींटी सी चल रही है, गुदगुदी सी हो रही है, ठंडा है, गर्म है, हल्का है, भारी है?
दोनों कंधों से कमर तक क्या संवेदना आ रही है, रियल में क्या हो रहा है? कहीं पर कोई भी संवेदना चल रही है, गुदगुदी सी हो रही है? हो सकता है बॉडी के ऊपरी हिस्सों में कोई संवेदना महसूस हो रही हो, या नीचे, अब हो सकता है आपको पैरों के पंजों में या कहीं पर भी, आपके घुटने में, कमर से नीचे पार्ट्स में, या कंधों से ऊपर के पार्ट्स में। लेकिन वहां पर फोकस नहीं करना अभी। माइंड को बोलना है कि यहाँ पे ध्यान लगा बस, कि दोनों कंधों से कमर के हिस्से में कोई भी संवेदना, कोई भी फीलिंग। और भी कुछ नहीं तो जो कपड़े आपने पहन रखे हैं, बस वही टच कर रहे हैं, वो स्पर्श कर रहे हैं बस, उन्हीं को महसूस करना है। कोई चींटी सी चल रही है, गुदगुदी सी हो रही है, कोई ऐसा लगता है कोई मच्छर सा बैठा हो। और अब सर के बाल से लेकर और आपके गर्दन तक, इस एरिया के अंदर क्या फीलिंग है, क्या संवेदना है? ठंडा है, गर्म है, हल्का है, भारी है? आपके बाल टच कर रहे हो वहीं पे, आपके माथे के ऊपर मानो कोई गुदगुदी हो रही है, चींटी सी चल रही है, ईचिंग हो रही है कोई। बॉडी को मूव नहीं करना है, जिस पोस्टर में बैठे हो बस उसी पोस्टर में ही, बिल्कुल मूव नहीं करना है। इसी पोस्टर में ही उठना है बस। इस वक्त आपकी बॉडी से एंजाइटी बाहर निकलती जा रही, निकलती जा रही, निकलती जा रही है। बिल्कुल एकदम स्टेचू की तरह बैठे हो साहब, एकदम पत्थर की मूर्त की तरह। और अब पूरी बॉडी के अंदर एक साथ ऑब्जर्व करेंगे कि सर के बाल से लेकर और पैर के पंजे तक, पूरी बॉडी में जहां पर भी संवेदना आ रही है, जहां पर भी आ रही है, डायरेक्ट जाएंगे उसके पास। हर एक संवेदना के पास मानो डायरेक्ट जाएंगे इस बार। कि यदि मान लो आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चींटी सी चल रही है, कोई गुदगुदी सी हो रही है, कोई इचिंग हो रही है, कोई ठंडा है, गर्म है, हल्का है, भारी है, ये जलन हो रही है, तो मानो सीधा उस बॉडी पार्ट्स के पास जाएंगे, बस उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पे वो संवेदना अपने आप पैदा हो रही है, अपने आप नष्ट हो रही है, अपने आप पैदा हो रही है, अपने आप नष्ट हो रही है। उसके बाद जहां पर भी आए, उसके बाद जहां पर भी जाए, एक एक करके जाएंगे, एक एक करके। ये नहीं कि हो सकता है दो जगह एक साथ संवेदना आ रही हो, कोई बात नहीं, पहले एक के पास जाएंगे। कहीं पर भी जा रही है, बस मानो आप एक दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो, पूरी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हो, और जहां पर भी कोई भी संवेदना पहली बार आपको महसूस हो, उसी के पास जाना है, उसी बॉडी पार्ट्स के पास जाना है बस। डायरेक्ट उसी बॉडी पार्ट्स के पास जाना है। और अब ऑब्जर्व करो पूरी बॉडी को, सर के बाल से पैर के पंजे तक, पूरी बॉडी में कहाँ पर संवेदना है, और सीधा उसी बॉडी पार्ट्स के पास ऑब्जर्व करना है दूर से बस, कि ये संवेदना प्रकट हुई और ये नष्ट हो गई कुछ सेकंड में। अपने आप प्रकट हुई, अपने आप नष्ट हो गई बस। पूरा फोकस देखो कहाँ पर क्या संवेदना आ रही है, कहाँ पर चींटी सी चल रही है, कहाँ पर गुदगुदी सी हो रही है, कहाँ पर ईचिंग सी हो रही है, कोई हल्का है, भारी है, ठंडा है, गर्म है, कोई कपड़ा टच कर रही है, और भी कुछ नहीं तो बस जो भी कपड़े हमने पहन रखे हैं बस वही टच कर रहे हैं, या कोई ठंडी हवा हमें टच कर रही हो सकता है हम कहीं बाहर बैठे हो, तो कोई भी ऐसा लग रहा है कि कोई भी हवा हमें टच कर रही है। तो बस रियल जो भी फीलिंग है, रियल जो भी संवेदना है, उसको ऑब्जर्व करना है।
जहां पर भी रियल संवेदना आ रही है, डायरेक्ट उसी बॉडी पार्ट्स के पास जाना है, डायरेक्ट उसी ऑर्गन्स के पास जाना है, डायरेक्ट उसी हिस्से में जाना है बस। और उसको ऑब्जर्व करना है कि ये संवेदना अपने आप प्रकट हुई और अपने आप नष्ट हो गई, अपने आप प्रकट हुई, अपने आप नष्ट हो गई। हो सकता है कोई पार्ट सुन हो रहा हो, कहीं पर पेन हो रहा हो, कहीं पे दर्द हो रहा हो, उससे दूर होकर देखना है, अटैच होकर नहीं देखना है। कहीं पर पेन है, कहीं पर कोई गड़बड़ है शरीर में, कहीं पर चैलेंज है कोई, तो उसके साथ, उसमें शामिल होकर नहीं, उससे दूर होकर अपने आप को वहां से डी अटैच करना है, अलग करना है अपने आप को वहां से बस। हो सकता है आपको कहीं पर पेन हो रहा हो, तो उस पेन से अलग करके अपने आप को देखना है बस, कि हाँ यहाँ पे ये हो रहा है, दैट्स इट। अलग होकर बस, उसमें शामिल होकर नहीं। और आप देखेंगे कोई भी संवेदना आ रही है, अपने आप प्रकट हो रही है, अपने आप नष्ट हो रही है, अपने आप प्रकट हो रही है, अपने आप नष्ट हो रही है। यही प्रकृति का नियम है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है यहाँ पर, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। कोई सुख है परमानेंट नहीं है, कोई दुख है परमानेंट नहीं है, कोई चैलेंज है परमानेंट नहीं है। कोई भी यदि कोई भी चीज आई है तो उसको जाना भी है, उसको नष्ट भी होना है। बिल्कुल शांत बैठे रहो, बिल्कुल शांत, बस बॉडी को मूव नहीं करना है। इस वक्त आपकी एंजाइटी बॉडी से बाहर निकलती जा रही, निकलती जा रही, निकलती जा रही, निकलती जा रही। निकलने दो उसको बस, कि मानो धरती में आपकी हेल्प कर रही है इस एंजाइटी को बाहर करने में। पूरी बॉडी में क्या संवेदना है, क्या फीलिंग है, क्या वाइब्रेशन है, कोई कंपन है, क्या मैसेज है। हल्का है, भारी है, जलन है, ठंडा है। मानो जहां जहां पर संवेदना आ रही है, आप डायरेक्ट उसी संवेदना के पास जा रहे हो, उसी बॉडी पार्ट्स के पास जा रहे हो, और वहां से बस ऑब्जर्व करो कि ये संवेदना अपने आप प्रकट हुई, अपने आप नष्ट हुई, अपने आप प्रकट हुई, अपने आप नष्ट हुई, बस। उसके बाद कहीं दूसरे पार्ट में, उसके बाद किसी दूसरे पार्ट में, जहां जहां संवेदना आ रही है, अब आपको वहां वहां पर जाना है। जहां जहां कोई मैसेज आ रहा है, कोई भी संवेदना प्रकट हो रही है, वहां वहां पर जाना है बस, पूरी बॉडी के अंदर। इस वक्त मानो आप उन मैसेज को रिसीव कर रहे हो।
माइंड यदि जा रहा है उसको खींच के लाना है कि इधर आ। कोई भी संवेदना है तो बताना है बस। लेकिन आज आप देखेंगे, आज आपका माइंड भी कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी पूरी तरह से कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि वो जाने की कोशिश करे तो उसको बस यही कहना है कि इस एरिया पे फोकस कर, यहाँ पे ध्यान कर बस। कोई संवेदना है तो बताना है बस। पूरी बॉडी को बस ऑब्जर्व करना है, जहां पर भी जो भी संवेदना है बस डायरेक्ट उसी पार्ट्स के पास जाना है। डायरेक्ट वहां पर जाना है, उसको ऑब्जर्व करना है। जैसे ही दूसरी जगह आ रही है फिर उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद संवेदना प्रकट हो रही है, नष्ट हो रही है, नष्ट होने के बाद फिर दूसरी जगह जाना है। जहां पर भी आ रहा है, कोई चींटी सी चल रही है, गुदगुदी सी हो रही है, देखो बस उसको आप जैसे ही फोकस कर रहे हो कि मानो वो संवेदना अपने आप प्रकट हो रही है, अपने आप नष्ट हो रही है। बॉडी के पार्ट्स को मूव नहीं करने बस। 99% लोग यहीं पर गिव अप करते हैं, बिल्कुल नजदीक। लेकिन आप सभी चैंपियंस हो। आपको एक्सटेंड करने हैं। माइंड को बोलना है 5 मिनट और, 4 मिनट और, 3 मिनट और, 2 मिनट और, 1 मिनट और, 30 सेकंड और, 1 सेकंड और, जो भी है। हो सकता है अब आपको धीरे धीरे महसूस होने लगी हो संवेदना। बस डायरेक्ट वहीं पर जाओ जहां पर मैसेज आ रहे हैं, जहां पर संवेदना आ रही है, और ऑब्जर्व करो उसको, उसके ऊपर ध्यान करो बस। और जैसे ही ध्यान करो मानो वो अपने आप प्रकट हो रही है, कुछ सेकंड में अपने आप नष्ट भी हो गई। एक हवा के, एक पानी के बुलबुले की तरह। जिस तरह एक पानी में एक बुलबुला होता है, वो कुछ सेकंड में प्रकट होता है, कुछ सेकंड में नष्ट भी हो जाता है। ऐसे ही फिर किसी दूसरी बॉडी पार्ट्स के पास। इस समय आपकी बॉडी से एंजाइटी निकलती जा रही, निकलती जा रही, निकलती जा रही, निकलने दो उसको बस। कहीं पर पेन हो सकता है आपको पेन हो रहा हो, आप कहीं भी सर मेरे से सीधा नहीं बैठा जा रहा है, जो भी है। कोशिश करो जितना हो सके, जितना एक्सटेंड कर सको कोशिश करो। क्योंकि जहां पर पेन हो रहा है वहां पर ही आपकी एंजाइटी पिछले कुछ दिनों से, महीनों से, सालों से उसी डीप लेवल पर
सेल्स तक जा चुकी है। इसलिए वहां पर पेन हो रहा है आपको, इसलिए वहां पर आपको मूवमेंट हो रही है। बस ऑब्जर्व करते रहोगे क्या संवेदना है, क्या फीलिंग है, कौन से पार्ट्स में क्या संवेदना आ रही है, अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है, अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। बस डायरेक्ट उस पार्ट, बॉडी पार्ट से दूर होकर देखना है, उससे अटैच होकर नहीं। कहीं पर पेन हो रहा हो सकता है, बस दूर होकर देखो कि हाँ यहाँ पर पेन हो रहा है, और बस उसमें शामिल नहीं होना है, उस इवेंट में शामिल नहीं होना है। आज से आपको लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई भी बेकार सी इवेंट्स क्यों ना जाए, उस इवेंट से दूर होकर आपको देखना है। जैसे हम किसी दोस्त को सलाह देते हैं, किसी के साथ कुछ गलत होता है, हम उसको सलाह दे देते हैं कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। लेकिन जब हमारे पास हमारी लाइफ में कोई भी इवेंट आती है, उस इवेंट में हम कहीं ना कहीं बिखर जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही बस ऑब्जर्व करना है, दूर से बस सलाह देनी है कि ऐसे कर लो बस। निकलने दो इस एंजाइटी को, निकलने दो, बहुत दिनों से परेशान हो, निकलने दो इसको। कि मानो एंजाइटी निकलती जा रही, निकलती जा रही, निकलती जा रही। आपकी बॉडी से मानो निकलती जा रही, निकलती जा रही, निकलती जा रही है। और धीरे धीरे आपकी बॉडी नॉर्मल हो रही है, नॉर्मल हो रही है, स्वस्थ हो रही है, स्वस्थ हो रही है, मजबूत हो रही है। कहीं पर पेन हो रहा हो, हल्का हो, भारी हो, ठंडा हो, गर्म हो, चीटी सी चल रही हो, गुदगुदी सी हो रही हो, कोई भी अजीब सा फील हो रहा हो, बस दूर से ऑब्जर्व करना है कि ये हो रहा है। कुछ सेकंड में प्रकट हुआ, नष्ट भी हो गया। उसके बाद आगे बढ़ जाना है बस। बस लास्ट की कुछ सेकंड और, कुछ मिनट और। 99.99 लोग यहीं पर गिव अप करते हैं। लेकिन आप सभी चैंपियंस हो। आप सभी के पास एक पर्पज है ठीक होने का, एक कारण है ठीक होने का। मुझे अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना है। इसलिए आप सभी यहाँ पे हो। बस बॉडी को मूव नहीं करना है। निकलने दो इस एंजाइटी को, निकलने दो। जितना बॉडी को मूव कम करेंगे उतना बेस्ट है। उतनी जल्दी आप ठीक होने वाले हो, उतनी जल्दी आप पूरी तरह से रिकवर होने वाले हो।
हर एक बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स कर दो। हर एक ऑर्गन्स को रिलैक्स कर दो। ओपन कर दो पूरी तरह से बस। कि मानो हर एक बॉडी पार्ट्स को आपने पूरी तरह से ओपन कर दिया, रिलैक्स कर दिया। रिलीज कर दो हर एक बॉडी पार्ट्स को। बिल्कुल ओपन कर दो सब कुछ। मानो जिस भी बॉडी पार्ट्स के पास जो भी चीज है वो सब ओपन हो रही है, रिलीज हो रही है उनके पास से। खाली कर दो पूरा बस। और धीरे धीरे अपनी बॉडी को बिल्कुल हल्का महसूस करो कि मानो बॉडी लाइट हो रही है, और लाइट हो रही है, और लाइट हो रही है, और लाइट हो रही है। निकलने दो, इस एंजाइटी को भी निकलने दो, मानो साथ साथ एंजाइटी भी निकल रही है। और आपके बॉडी पार्ट्स से मानो जो भी सेल्स में जो भी एंजाइटी थी वो भी रिलीज हो रही है। आपके बॉडी पार्ट्स में जो भी एंजाइटी थी वो भी रिलीज हो रही है। बस बॉडी को मूव नहीं करना है, बहुत ही बढ़िया शाबाश। बॉडी को मूव नहीं करना है बस, कि मानो जिस पोस्चर में बैठे हो, बस उसी पोस्चर में। गजब, ग्रेट, प्राउड ऑफ यू। निकलने दो इसको, एंजाइटी को निकलने दो शाबाश। मानता हूँ पेन हो रहा होगा, मानता हूँ दर्द हो रहा होगा, मानता हूँ बहुत कुछ ना कुछ चैलेंज भी आ रहा होगा, कि ये बहुत दर्द हो रहा होगा, लेकिन बस मूव नहीं करना है। निकलने दो, यही वो पल है। बिल्कुल लास्ट के जो मोमेंट है, लास्ट के जो विनिंग मोमेंट है, यही है। यहीं से वो मोमेंट स्टार्ट है बस। इन्हीं मोमेंट्स को आपको कंट्रोल करना है, यहीं से एक्सटेंड करना है। जो भी बेनिफिट मिलने वाला था वो यहीं से बेनिफिट मिलने वाला है। अभी तक जो भी था वो तो सिर्फ यहाँ तक लाने के लिए था। असली जो बेनिफिट है वो यहीं से है, जिसको हम सोने पे सुहागा बोलते हैं, जिसको कहते हैं कि यार मजा आ गया। वो बेनिफिट्स यहीं से है बस। अब मूव नहीं करना है बॉडी को बिल्कुल भी। पूरी तरह से यहाँ से जो भी आप कमिटमेंट ले रहे हो, यही बेनिफिट है बस आपका। यही आपका सोना है, ये लगा लो। यही आपकी असली खजाना है। असली खजाना यहीं से है आपका, सेहत का। बस बॉडी को मूव नहीं करना है। जिस पोस्टर में बैठे हो, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसको रिलीज होने दो। जहां पर भी पेन हो रहा है, बस यही यही एंजाइटी भरी पड़ी है बस। बॉडी के जिस हिस्से में पेन हो रहा है, मानो यही इसी सेल्स के अंदर एंजाइटी भरी पड़ी है बस, और इन्हीं को रिलीज करना है। इसलिए हिलना नहीं है, बिल्कुल नहीं हिलना है। इसी पोस्टर में बैठे रहना है बस, जिस पोस्टर में बैठे हो इसी पोस्टर में। मानता हूँ चप चप हो रहा होगा, पैर से हो गए होंगे, दर्द हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, कोई बात नहीं। एक्सेप्ट करो उनको, बस दूर से ऑब्जर्व करो, दूर से ऑब्जर्व करो, उसमें शामिल मत हो बस। उस दर्द में शामिल नहीं होना है। दूर से ऑब्जर्वर की तरह देखना है कि हाँ यहाँ पर ये हो गया बस। उससे अटैच नहीं होना है, डी अटैच करना है अपने आप को वहां से। उस पेन से डी अटैच करो अपने आप को बस। दूर से ऑब्जर्व करो कि हाँ ये हो रहा है बस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस लास्ट के कुछ सेकंड और से आवाज। इतनी जो मेहनत कर रहे हैं वो सिर्फ इस पल में आने के लिए कर रहे हैं, यहाँ से जो बेनिफिट मिलने वाला है, यही वो रियल बेनिफिट है। अब बिल्कुल कमिटमेंट, एकदम कमिटमेंट। अब तक बॉडी को मूव किया कोई बात नहीं, लेकिन अब नहीं करना है बस। अब तक किया कोई बात नहीं, लेकिन अब नहीं करना है बस। असली बेनिफिट यहीं से है बस। रियल जो बेनिफिट है यहीं से है। और निकलने दो इस एंजाइटी को, मानो पूरी एंजाइटी निकलती जा रही, निकलती जा रही, निकलती जा रही है। और धरती माँ इसको खींचती जा रही है अपने पास, बुला रही है एंजाइटी को, कि आजा मेरे पास बहुत स्पेस है, आजा यहाँ पे मैं देखती हूँ तेरे को। और धीरे धीरे मानो आपकी बॉडी हल्का होती आ रही है, ऊपर से हल्की होती आ रही है, ऊपर से हल्की होती आ रही है, ऊपर से हल्की होती आ रही है। और जो भी एंजाइटी थी, मानो वो पैर के पंजे से होता हुआ जमीन में जा रही है, पैर के पंजे से होता हुआ जमीन में जा रही है, जमीन में जा रही है, जमीन में जा रही है। और धरती माँ मानो मदद कर रही है आपकी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। बस कुछ सेकंड और से आवाज। जिस पोस्टर में बैठो, बस इसी पोस्टर में अपनी बॉडी के हर एक पार्ट्स को रिलीज कर दो, ओपन कर दो सबको। सबको खुला छोड़ दो मानो।
सबका दरवाजा खुला छोड़ दो कि उनके पास जो भी चैलेंज है वो मानो चैलेंज अपने आप निकल रहे हैं बाहर, जैसे ही उनको रास्ता मिलेगा, जैसे ही उनको एक रास्ता मिल रहा है। मानो अब बॉडी के हर एक सेल्स को पता लग चुका है, इस एंजाइटी को भी पता लग चुका है कि अब आपका नंबर आने वाला है, तो मानो पहले ही अपना, पहले ही तैयारी करी कि अब तो निकलना ही है, अब तो जाना ही है, अब तो रूम खाली करना ही है, अब तो ये जगह खाली करनी है। और बस मानो अपनी जगह खाली करी है, निकल रही है वहां से, जहां पर भी अभी वो है, जहां पर भी पेन है, जहां पर भी घबराहट है, जहां पर भी कोई भी चैलेंज है, मानो बस उस हिस्से से, उस ऑर्गन से वो एंजाइटी निकलती जा रही, निकलती जा रही, निकलती जा रही, निकलती जा रही है। और आपके पैर के पंजे से तो मानो जमीन में जा रही है, जमीन में जा रही है, जमीन में जा रही है। और आपकी बॉडी मानो बिल्कुल हल्का हो रही है, बिल्कुल हल्का हो रही है, और हल्का हो रही है, और हल्का हो रही है, और हल्का हो रही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हो सकता है कहीं पर पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, कोई चैलेंज आ रहा हो, लेकिन दूर होकर, उससे दूर होकर अपने आप को देखना है, उस चैलेंज से दूर होकर अपने आप को देखना है। कि मानो आप एक थर्ड पर्सन हो, कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाँ कहाँ कहाँ पर पेन है, कहाँ कहाँ पर चैलेंज है। और बस जैसे आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर है, उसके बाद आगे बढ़ जाओ बॉडी के किसी दूसरे पार्ट्स के पास, किसी दूसरे ऑर्गन्स के पास। फिर वहां पर देखो क्या संवेदना है, फिर आगे बढ़ जाओ, फिर देखो कहाँ पर क्या संवेदना है, फिर आगे बढ़ जाओ, बस ऐसे ऑब्जर्वर की तरह। शामिल नहीं होना है उस पेन में। अभी क्या है कि अभी आप शामिल थे पहले, इसलिए आपको दर्द महसूस हो रहा था, इसलिए आपको चैलेंज महसूस हो रहा था। आज से आपको अलग होकर देखना है उस चैलेंज को। उससे डी अटैच करना है अपने आप को, उस चैलेंज से, उस दर्द से। बस लास्ट के कुछ सेकंड और, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। मन कह रहा होगा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, गिव अप कर दे, बहुत हो गया, देर ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। लेकिन उसको बोलना है कि जो बोला जाए वो कर बस, जितना बोला जाए उतना कर बस। पूरी तरह से अपनी एंजाइटी को निकाल दो बस। कि मानो आपने हर एक ऑर्गन्स को ओपन कर दिया है, और आपकी जो भी चैलेंज था वहां पर, जो भी एंजाइटी थी, कोई भी थी, कुछ भी थी, कोई भी नाम हो, निकलने दो बस उसको वहां से, खाली होने दो, खाली होने दो, खाली होने दो, खाली होने दो। और मानो आपकी बॉडी पूरी तरह से लाइट हो चुकी है, नॉर्मल हो चुकी है, हल्का हो चुकी है, पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है, शांत हो चुकी है। इसको एक्सटेंड करना चाहो एक्सटेंड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।